मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुलकुंदारी वेंद्रमस्तु सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणे प्रधानां सर्वधर्माणां जय शासनम् अन्नमः समय साराय स्वामी चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चे। ये बंद है, पढ़ो। जो निश्चय अनसनादि तप का अनुष्ठान जीव को पुराने तथा नए पापों को नाश करने में तथा दूर करने में कारणभूत होने से जीव को उपकारक है, वह तपादि आचरण देह को ग्लानि आदि का कारण होने से अपकारक है, और जो धनादिक भोजनादि के उपयोग द्वारा क्षुधादि पीड़ा को नाश करने का कारण होने से शरीर उपकारक है। उस धन के उपार्जनादि में पाप उत्पन्न होता होने से और वह पाप दुर्गति के दुख का कारण होने से जीव को अपकारक है। इसलिए धनादिक द्वारा जीव के उपकार की उपकार ही लिखा है, हाँ, उपकार की गंध भी नहीं है, अपितु धर्म का ही उस पर उपकार है, ऐसा जान। श्री इष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी कहते हैं इष्टोपदेश में जीव के लिए इष्ट उपदेश है। इष्ट माने भाने योग्य, करने योग्य, उपादेय रूप से जीव को अनादि से बुद्धि है कि धन इकट्ठा करो तो ये भविष्य में काम आएगा, धन इकट्ठा करो उससे उपकार होगा, धन इकट्ठा करके देने से जीव को लाभ होगा। ऐसी बुद्धि अनादि से चली आ रही है। आचार्य उसको संदेश दे रहे हैं कि धन एक तो कमाने में पाप परिणाम होता है, भोगने में पाप परिणाम होता है, इसलिए वो धन उपकारक नहीं है, अपकारक है। ऐसी बुद्धि हो जाए इसको तो ये गलती से उल्टा समझ गया है। धन अपकारक है और लगता उपकारक है। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही? अब आएगी थोड़ी सी हल्की सी, बड़ा आवाज़ तो ठीक है, ठीक फिर भर रहा है। तो ऐसा अपने को संदेश दिया है। अब अपने बात चल रही है, भिन्न भिन्न द्रव्य लिए है, शरीर अलग लिया, हाँ शरीर अलग लिया, पर शरीर के लिए जो उपकारी है वो जीव के लिए अनउपकारी। अरे भाई, सबसे खतरनाक बुद्धि तो इसको धन में है। ये इसको ऐसी बुद्धि घुस गई अंदर में कि धन अपने पास रहेगा तो वृद्धावस्था में और ये अपने को काम आएगा, और ये धन उपकारक है। अब वो ये नहीं समझ रहा कि धन को उत्पन्न करने में भी पाप होता है, पूर्व का पुण्य का क्षय होता है। ये यहाँ से बुद्धि फिर वो शरीर तक तो बहुत बात है। तो ये अज्ञानता में ऐसे दिखता है, या अज्ञानता में तपादिक होते से वो मुनिराज को गलित कोड़ हो गया। तो अब ये कोई भी देखेगा तो उसको थोड़ी ग्लानि वगैरह होती है, तो वो अज्ञानी की तरफ से है। अब ज्ञानी को तो शरीर छूटता तो छूटे, मतलब चौथे गुण स्थान से ही भावना हो गई, देर रहे चाहे जाए, लाखों वर्ष तक जीऊँ या मृत्यु आ जाए। अब ये अपना है ही नहीं, तो कैसा भी कुबड़ा हो, टेढ़ा हो, रोग हो, मलिन हो, ज्ञानी को इससे अंतर नहीं पड़ता है। पर दूसरों को देख करके ग्लानि आदि का परिणाम होता है, वो होता हो, उससे क्या है। यहाँ इसको तो मूल बात यह है कि इसको धन में उपकार बुद्धि चली आ रही है, ये अग्रहित मिथ्यात्व है, निकालना मामूली बात नहीं है। ये अपने शरीर से ज़्यादा प्रिय धन को समझता है। धन अब में अगर छूट जाए ना तो उसी वक्त हार्ट फेल हो जाए उसको। धन देखो जरा ईमानदारी से, शरीर की पकड़ ज़्यादा है कि धन की ज़्यादा है? अब वो कह रहा है कि तेरे को अंदर ऐसी उपकार बुद्धि है कि ये धन रहेगा तो दूसरों का भी उपकार करूँगा, मेरे भी काम आएगा। तेरे को भ्रम है, धर्म काम आएगा। साफ लिखा आखिरी में उसमें कि धर्म से उपकार होएगा, धर्म की बुद्धि कर।
एक उनका आचार का इसके सिद्धांत बदलने की बात है ना। धन का आना, धन का जाना, धन का रुकना इसके हाथ की बात थोड़ी है, खाली बुद्धि की बात है। इसको उल्टी बुद्धि हो गई कि धन से उपकार होएगा, दूसरा का भी होगा, मेरे भी काम आएगा। तो सुन लो उसके तर्क। एक तो धन कमाने के लिए पाप करना पड़ता है, अपना पूर्व का पुण्य क्षय होता है, और इसका जो वर्तमान उपयोग है वो व्यापार व्यवसाय यानी धन कमाने में लगता है। उतनी देर तो आत्मा से छूटते ही है, आत्मा का विचार नहीं करता है। तो जिसको करने में पाप भाव हो रहा है, जिसको भोगने में पाप हो रहा है, वो तेरे उपकार का कारण कैसे बनेगा? ये आचार्य अपने से पूछ रहे हैं, जिसको धन में उपकार बुद्धि हो। अरे अंदर उपकार बुद्धि है कि नहीं? धन में धन की पकड़ शरीर से ज्यादा लगती है कि नहीं? लगती है। हाँ लगती है। शरीर की अपेक्षा करने लगे तो धन की। हाँ पर वो क्या करता है? हाँ ओवर टाइम काम होता है हाँ, ना, ये तो सब ओवर बढ़िया। टाइम में डॉक्टर मना करता है आप आराम करो, बीपी बढ़ जाएगा। वो कुछ नहीं, पैसा चाहिए मेरे को तो अब उसके पीछे बुद्धि क्या है? उपकार बुद्धि है कि ये मेरे भी काम आएगा और दूसरे का उपकार करना। अभी नहीं आएगा, धर्म काम में आता है। धन में उपकार, धन से उपकार होता है, धर्म से होता है, धन से नहीं होता है। अब इस बुद्धि को पलटना इष्ट उपदेश है जीव के लिए। धन इकट्ठा करो ये अनिष्ट उपदेश है, धन से सुखी होंगे ये अनिष्ट उपदेश है, धर्म से सुखी होते ये इष्ट उपदेश है। शॉर्ट एंड स्वीट आचार्यों के हृदय को पकड़ो ही, उसकी सर्जरी होना चाहिए, अनादि की मान्यता हिलना चाहिए बातों को सुनने के बाद। आज तो धन की कीमत अज्ञानियों की दुनिया में आप किसकी दुनिया में बैठे हो? आप किसकी दुनिया में बैठे हो? किन की बातें सुन रहे हो? अज्ञानियों की दुनिया की बातें करो, छोड़ दो उस अज्ञानियों को, उसका टोला छोड़ के बैठे अपन। आज भी नहीं कह सकते पैसा नहीं। हैं? आप तो ये बातें सोचो, ये ज्ञानियों की दुनिया में है, अपने को क्या काम है? धन से चक्रवर्ती छोड़ करके 2 क्षण में छोड़ करके आत्मा में चले गए, जंगल चले गए, तो आपको दिखता नहीं है क्या? रास्ते में एक चक्रवर्ती खड़ा और एक मुनिराज खड़ो, आपसे पूछते हैं ढोक किसको दोगे जाके? नहीं आप किसको दोगे? तो काय को दोगे? उनके पास तो कुछ नहीं है। तो आपको दिखता नहीं कि उसके पहले चक्रवर्ती ने उनको ढोक दिए, तो ढोक जिसको दी वो बड़ा है ना, तो वो भी नहीं दिखता है, और अपन क्या कर रहे हैं ये भी नहीं दिखता है। अरे वीतरागी देव को पहचानते ही नहीं है जीव भाई, वीतरागी मिलते किसको है? इसमें लिखा है शुद्धादि पीड़ा को नाश करने का कारण वैसे शरीर उपकारक है। अब देखो इसको, अब अपना जो श्लोक है, गुरुदेव को ये श्लोक बहुत पसंद थे। ये 2 कौन से 130 नंबर का और 131 नंबर का भेद ज्ञान का। अभी आज अपना 130 चलेगा, 31 की बात अपन बाद में करेंगे। अभी पहले 30 की बात है। देखो अब काव्य के द्वारा अब आचार्य तो अमृत चंद्राचार्य सारा उड़े लेना चाहते हैं। काय के लिए? भेद ज्ञान के लिए। क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान ही मुक्ति का कारण है। बाहर की क्रियाकांड, पूजा पाठ, किसी तरह का राग, शरीर की क्रिया, ये मुक्ति का कारण नहीं है। इसलिए अमृत चंद्राचार्य ने तो कमर कस ली है और ये सिद्ध कर दिया उन्होंने कि भेद विज्ञान ही मुक्ति का कारण है। अभी ये कह रहे हैं कि भी ऊपर वाले श्लोक में भेद ज्ञान तो हो गया, अब ये हमारे पास दूसरा भी कोई काम है कि नहीं, क्या हम ये कब तक करते रहेंगे? तो प्रश्न करते हैं कि भेद विज्ञान कहाँ तक भाए? हमारे पास दूसरा भी कोई काम है कि बस आप ही कह रहे हो भेद विज्ञान भाव? अरे तो कहाँ तक भाए, कुछ तो बता। प्रश्न समझ आया? ऊपर अब तो सम्यक दर्शन की बात है। ऊपर के कहा था कि भेद संवर का कारण भेद विज्ञान कहा है। अब भेद विज्ञान हो गया, उसको सम्यक दर्शन हो गया। अब पूछ रहे सम्यक दृष्टि पूछ रहे हैं कि भेद विज्ञान को कहाँ तक भाए? प्रश्न कर रहे हैं खुद ही आचार्य, वो जवाब भी खुद ही देंगे। पहले अपने को प्रश्न तो समझ में आ जाए, चर्चा क्या चल रही है कि भेद विज्ञान को कहाँ तक भाना चाहिए। क्योंकि अब आगे आचार्य को कहना है कि अभी तक जितने भी सिद्ध हुए, वो जो आगे अनंत काल होंगे, वो भेद विज्ञान के बल पे हुए। अब देखो आचार्य का क्रम देखो आप, पहले भेद विज्ञान कराया, फिर शिष्य ने पूछा भाई भेद विज्ञान कहाँ तक भाए कि भाई पूरी दशा नहीं हो जाए वहाँ तक। फिर आचार्य उसका प्रमाण देंगे कि अभी तक जितने भी सिद्ध हुए, पूर्व की अनंतों 24 और आने वाली अनंतों 24 वो इसी भेद ज्ञान के बल पे बनी है।
भेद विज्ञान जो शब्द है ना, इसमें ये घबराना नहीं चाहिए। भेद विज्ञान नया शब्द अपने को इसलिए लगता है कि आत्मा के अंदर श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र 3 गुण हैं। तो इसमें श्रद्धा की तरफ से जब कहेंगे तो ये कहेंगे कि सम्यक दर्शन करो, यानी आत्मा की श्रद्धा करो। ये हुई श्रद्धा गुण की तरफ से बात। ये आपने सुना, प्रचलन में बहुत है। और भेद विज्ञान ये ज्ञान की तरफ से बात है, ये सम्यक ज्ञान की तरफ से। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है और ज्ञान पूर्वक ही दर्शन होता है। ये दोनों कनेक्टेड है, अंदर ही अंदर इंटरलिंक है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता है और सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। दोनों का जन्म एक साथ होता है, अब दोनों एक साथ तो नहीं कहे जा सकते। तो जिनवाणी कभी श्रद्धा की मुख्यता से बात करती है और कभी ज्ञान की तरफ से। चारित्र तो फल है उसका, दोनों का। चारित्र की बात अभी नहीं करते। ये दोनों यथार्थ हो जाएंगे, यानी जिनवाणी कहेगी आत्मा का श्रद्धान करो। यदि वास्तव में श्रद्धान हो जाएगा तो आत्मा की अनुभूति का जन्म होगा, उसी समय भेद ज्ञान का जन्म भी होगा। अब वो बहुत हो गई, श्रद्धा करो श्रद्धा करो। अब ज्ञान से उठाते हैं कि ज्ञान में क्या होता है। ज्ञान भेद ज्ञान करता है। भेद ज्ञान क्या करता है कि ज्ञान स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, पर को पर रूप जानता है, स्व को स्वरूप जानता है। अपन मिथ्या दर्शन की परिभाषा में कहते हैं ना, मिथ्या किसको कहते हैं? जैसा है तैसा नहीं मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, जैसा नहीं है वैसा मानना। तो ये सब गोलमाल बात हो गई ना। वो सब भेद ज्ञान में क्लियर करेंगे सब। प्रश्न समझ में आया क्या? कि प्रश्न है कि भेद विज्ञान कहाँ तक भाना चाहिए। कैसी अलौकिक बात है। श्लोक पढ़ो 130 नंबर का। भव ये ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। कैसी अलौकिक बात है। अब देखो श्लोक आ रहा है। यह भेद विज्ञान अछिन्न धारा से जिसमें विच्छेद न पड़े, ऐसे अखंड प्रवाह रूप से तब तक बहना चाहिए जब तक पर भावों से छूटकर ज्ञान ज्ञान में ही यानी अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित यानी स्थिर हो जाए। कैसे करेगा जो की बात। अब इसके 2 पोर्शन है। देखो भावार्थ पढ़ लेते फिर अपन श्लोकार्थ की बात करते हैं। भावार्थ है यहाँ ज्ञान में ज्ञान का स्थिर होना 2 प्रकार से जानना चाहिए। एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो और फिर मिथ्यात्व न आए, तब तक आए तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है, एक बात। अब दूसरी कि जब ज्ञान शुद्धोपयोग रूप से स्थिर हो जाए और फिर अन्य विकार रूप प्रणीत न हो तब वह ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। तब तक ज्ञान दोनों प्रकार से ज्ञान में स्थिर न हो जाए तब तक भेद विज्ञान को भाते रहना चाहिए। कैसी गजब की बात है यार। देखो तो सही सर्जरी तो देखो। अमृत चंद्राचार्य ने तो एक ही लिया। जयचंद साहब छाबड़ा को और करुण आई कि ये जीव अब सम्यक दर्शन अगर इसको नहीं हुआ तो ये फिर यहाँ फिर अटक जाएगा। तो उन्होंने दोनों बात ले ली, अज्ञानी की और ज्ञानी की। पहली दशा पहले जो बात आ गई ना अछिन्न धारा, तो उसमें पहले ज्ञान में ज्ञान को स्थिर करना, मैंने पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात ली और फिर दूसरे के अंदर चारित्र में श्रेणी मानने की बात ली, शुद्धोपयोग की बात। ये कैसा रहस्य है। तो पहली वाली बात करते हैं अपन कि पहली वाली बात में क्या हुआ। यह भेद विज्ञान अछिन्न धारा से जिसमें विच्छेद न पड़े, ऐसे अखंड प्रवाह रूप से तब तक बहना चाहिए कि जब तक पर भावों से छूटकर ज्ञान ज्ञान में ही यानी अपने स्वरूप में ही स्थिर हो जाए। अब पहले इसका अर्थ अपन श्रद्धा से लेते हैं। श्रद्धा नहीं हुई ना अनादिकाल का मिथ्या दर्शन कैसे जाए, तो भेद विज्ञान कब तक बहना चाहिए। पहले में अपन ने क्या लिया कि सबसे पहले भेद ज्ञान करें। भेद ज्ञान किस में करें? शरीर, राग और ज्ञान, इन तीनों में भेद ज्ञान करें। कैसे करें? इन तीनों के लक्षण जाने। लक्षण जिनवाणी ने सब बता दिया, इनके लक्षण जाने। ये तो हुआ भेद ज्ञान। और फिर यह हुआ मानसिक ज्ञान, फिर यह हुआ विकल्पात्मक ज्ञान। काय की प्रोसेस चल रही है? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की। किस लिए करना? कि अरहंत भगवान बनने का पहला चरण है। प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन, इसके बिना ज्ञान और चारित्र जिनवाणी मिथ्या कहती है। तो सम्यक दर्शन अरहंत बनने की प्रथम सीढ़ी है।
और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी भेद ज्ञान है, और भेद ज्ञान की प्रथम सीढ़ी विज्ञान प्रकट होने के पहले भेद ज्ञान है। तो इन तीनों चीज़ों को भिन्न भिन्न अपने ज्ञान में, मानसिक ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में भिन्न भिन्न जाने। शरीर आदि रहेंगे, राग आदि रहेंगे, इनकी क्रिया भी होती रहेगी। उसी समय में ज्ञान में ऐसा भ्रम हो गया कि राग भी मैं कर रहा हूँ और शरीर की क्रिया भी मैं कर रहा हूँ, और रोटी भी मैं खा रहा हूँ, भजन में बोल रहा हूँ, और ये गाड़ी में चला रहा हूँ। ऐसा इसको अभेद ज्ञान हो गया है। समझ में आया? ये तीनों जिनवाणी भेद करीब है ना, और इस तीनों को जीव हमेशा अवैध करके चलता है। भेद अवैध तो समझ में आ रहा है? तीनों में भेद है। जीव क्या कर रहा है कि तीनों को अभेद कर रहा है। अपने को कैसे अनुभव कर रहा है? मैं रागी हूँ और मैं मोटा और दुबला हूँ। पहले में राग को मिक्स किया, दूसरे में शरीर को मिक्स किया, तो इसने तीनों को क्या करा? अवैध कर दिया। जिनवाणी क्या करेगी? तीनों भेद है, भिन्न भिन्न है। भेद उन तीनों का रहस्य अलग अलग है। आश्रव का लक्षण दुख है, और शरीर का लक्षण जड़ है, और जीव का लक्षण चेतन है। ये तीनों जानो भी है, एक ही जगह पे तीनों। उस दुनिया का स्वरूप ऐसे ही। शक्कर में मेल भी होता है और मिठास भी होती है। अब कैसे जाने? लक्षण से जानो। अब कोई रास्ता? शक्कर, नमक, ये दोनों मिक्स हो गए, कैसे जानो? लक्षण से जानो। और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु में मिक्स कभी होती ही नहीं है। तो जो राग आदि का परिणाम वो जीव में कभी नहीं मिलेगा, चाहे ये मानता रहे। इसके मानने से मिथ्या ज्ञान होगा, पर राग और ज्ञान एक थोड़ी हो जाएगा। ये शरीर और आत्मा एक हो गया। मैं मोटा हो गया हूँ, दुबला हो गया हूँ, पशु हो गया हूँ, नरक हो गया, तिरंज हो गया, ऐसा इसने भले ही माना हो, तो मानने से शरीर और आत्मा ज्ञान एक थोड़ी हो गया। तो इसका ऐसा मानने से इसका ज्ञान ने मिथ्या नाम पाया, वस्तु में थोड़ी कोई मिलावट हुई है। भेद ज्ञान पैदा करने के लिए करें उसको भेद ज्ञान कहेंगे, कि सम्यक ज्ञान होने के बाद जो करेंगे उसको भेद ज्ञान? भेद ज्ञान में पहले मानसिक ज्ञान में इन तीनों के लक्षण को भिन्न भिन्न जाने। फिर अब ये तो खाली भेद ज्ञान हुआ, इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कह रहे। अब जब जो चीज़ आपके पास दो चीज़, तीन चीज़ें हो गई, शरीर, राग और ज्ञान। अब इसमें से एक पना छाटना है। इसमें से आपका घर कौन सा है, आपका फ्लैट कौन सा? 3 फ्लैट हो गए डिसाइड। अब ये एक ही मल्टी के 3 पोर्शन हो गए, पर आपका फ्लैट कौन सा है? तो अब इसका जो मैं पना है, ये आत्मा के गुण है, जिसको श्रद्धा गुण कहते हैं। तो श्रद्धा गुण में उसका जो अहम पना चल रहा है, वो अनादि से इन दो के ऊपर चल रहा है। मैं शरीर हूँ और मैं रागी हूँ। तो अब ये जो मैं पना है और मैं ज्ञान हूँ, ये छूट गया उसका। जानने वाले पे अहम करना छोड़ करके जो जानने वाला उस पर अहम कर बैठा है, इसका नाम मिथ्या दर्शन। जैसा है तैसा नहीं माना इसने। वो परिभाषा में तो बोलते थे, पर मिथ्या दर्शन की परिभाषा सबको याद है कि जैसा है तैसा नहीं मानना, जैसा है वैसा मानना, तो सब याद हो गया। पर ये जैसा है वैसा है क्या? ये आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है, और उसमें अहम पना करने का उसमें कार्य है, और वो अहम निरंतर होता है। अब वो किस में होता है कि यदि वो श्रद्धा का कार्य में पना अपने स्वभाव में हो, माने अपने जानन पने रूप क्रिया में हो, जानने रूप में हूँ, जाननहार में हूँ, अगर ऐसा अहमपना हो तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। और अगर वो रागादि में अहमपना हो, शरीर में अहमपना हो, तो उसका नाम मिथ्या दर्शन है। अरे सरल लग रही है, कठिन। पर ये जैसे बोलते हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद वो फिर से नीचे भी गिर जाते हैं। वो अभी चढ़ो तो सही, फिर गिरने की बात कर लेंगे। अब सीए की परीक्षा देने बैठे तो कई फेल भी होते हैं, तो आपको फेल हुए उनको देखना कि जो पास हुए उनको देखना। आप बच्चों को डांटते हो तो फेल क्यों नहीं हुआ तू, वो फेल हो गया, ऐसा बोलते हो कि वो तू फेल हो गया, तेरे को शर्म नहीं आ रही, तेरा दोस्त पास हो गया, आप क्या बोलते हो? तो ये तो लिखा है कि इससे भेद ज्ञान भाते रहो ताकि वो अरे पहले चढ़ो तो सही, फिर गिरने की बात कर लेंगे। भाते रहो। अरे वो बाद में कर लेंगे, पहले अभी सम्यक दर्शन होने के पहले की बात चल रही है। सम्यक दर्शन होने के पहले इसका अहम, अपने श्रद्धा गुण का अहम, श्रद्धा का कार्य सही नहीं हो पा रहा है, तो वो बाद में तुम केवली की बात अभी ला रहे, गिरने की ला रहे, पहले चढ़ो तो कदम तो रखो, भेद ज्ञान हो जाए, फिर आचार्य कहेंगे देख अब सावधान रहना, इसको बातें रहना, अभी तो गिर जाएगा। उसमें तेरे को गिर, वहाँ फिर 2 काम हो जाएंगे कि गिर नहीं जाए ये भी करना और अरहंत बनना इसी में।
तो वहाँ तो डबल जवाबदारी आएगी। अब बात नहीं आ रही समझ में। वहाँ तो दो काम आएंगे, एक तो जो सम्यक रूपी रत्न प्राप्त हो गया, ये कोई चुरा नहीं ले, ये मतलब गिर नहीं जाए, मैंने श्रद्धा से फिर से भ्रष्ट नहीं हो जाए। क्यों हो सकता है? क्यों हो जाता है? इसलिए होता है कि इसी शरीर से अनादिकाल से एकत्व चल रहा था। इस शरीर ही मैं वो सब मान रहा था, तो ये कोई आज थोड़ी मान रहा है, अनादि से मान रहा है। तो ये अनादि से ये एकत्व चल रहा था, अब इसे एकदम से पलटा मारा तो शरीर तो रह गया ना। अभी शरीर से एकत्व टूटा है, तो वो इसकी कोई ज़्यादा आशाता वगैरह का उदय आता है तो वो वापस से एकता हो जाती है। और वो हो जाती है, वो छोड़ो। अपन गिरने गिरने की बात क्यों करते हो? अभी संभलने की तो बात करो पहले। ऊंचे चढ़ने की अभी जिस जगह पे जिनवाणी अटैक कर रही है अपने ज्ञान को, उस जगह पे ले जाओ। अपने ज्ञान को इधर उधर भटकाओगे तो ये भी समझ नहीं आएगी, वो भी नहीं आएगी। जो जिनवाणी जिस एंगल से बात कर रही है, अभी आचार्यों का हाईलाइट करने का विषय क्या है? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान क्यों करा रहे हैं? कि इसको पहले विकल्पात्मक परिचय तो है, ये कम से कम इस भाषा में तो बोलना सीखे। मैं बीमार नहीं होता, बीमारी के काल में, भोजन करने के राग के काल में मैं ना रागी होता हूँ ना रोगी होता हूँ। ये खाने की क्रिया मेरे को अरहंत भगवान को जवाब देना है कि खाने की क्रिया आदि राग का परिणाम होता है, पर ये मेरा स्वभाव भी नहीं, स्वरूप भी नहीं है। पहले बोलना तो सीखो। दुकान पे बैठ करके भले दुकान पे बैठे हो, धन कमाने का पाप का परिणाम हो, पर ये न तो मेरा स्वभाव है, न मेरा स्वरूप है, न मेरा कर्तव्य है। ये तो मैंने अपराध किया है पूर्व जन्म में, इसलिए आत्मा की आराधना छोड़ के दुकान की झाड़ू लगाना पड़ रही है। पर ये कोई कर्तव्य है क्या? मिथ्या दर्शन में तो भेद ज्ञान में पारंगत हो गया ये अभेद में पारंगत है। भेद में पारंगत नहीं है, अभेद में पारंगत है। एक समय नहीं जाता कि इन तीनों को अभेद नहीं करता। अरे वो बच्चे से ही अभेद कर लेता है, वो तो संयोग से अभेद कर लेता है। अभी मकान की छत टूट जाए तो हार्ट फेल हो जाएगा उसका, वो तो भेद है कि अभेद है? अभेद कर लिया ना इसने। अभी अपना बच्चा बाहर हो 1500 किलोमीटर दूर, अपने को पता लग गया फिर वो कोविड में हो गया। अब वो हुआ तो वहाँ है ना, अब बीपी किसका बढ़ रहा है अब? तो आपका उसका क्या संबंध है? कि संबंध ये है कि हमने उसको अभेद कर लिया। तो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कोई अंतर नहीं पड़ता, उसके अंदर में पड़ता है। उसने जिसको अपना मान लिया। अभी रोज अखबार में हजारों खबरें आती, हजारों मरते हैं, आपको किस किस का दुख होता है? किससे होता है? क्योंकि भेद है, वो क्या काम उससे? वो जिससे अभेद कर लिया, अरे ऐसा हो गया, कल तो मैंने बात करी थी, अब तो तेरे करी थी। फिर से देखो, मामला बहुत सीरियस है। अनंत जन्म मरण का फैसला है। अगर एक भी फैसला गलत हो गया तो आत्मा जवाब नहीं देता है। अगर आपको जरा सी भी राग के शरीर की महिमा रह गई तो आत्मा पसंद नहीं आएगा, स्वानुभूति नहीं होगी, आत्मदर्शन नहीं होगा। अब राग आदि के परिणाम में बहुत अभी इसमें अभी कहेंगे ना भेद विज्ञान के अंदर कि वो जो आत्मा ये पूजा पाठ व्रत तप के विकल्प, ये भी विकल्प है। इन विकल्प की तो क्या बात करें। आत्मा को समझने संबंधी अंदर द्रव्य गुण पर्याय के जो विकल्प चल रहे हैं, यदि उसका भी जरा सा अंश रह गया तो आत्मा जवाब नहीं देता है, क्योंकि आत्मा राग से भिन्न है। और ये राग करने, इसका ज्ञान राग को पकड़ रहा है, आत्मा को छोड़ चुका है। तो दूसरे विकल्पों की तो क्या बात करें। पंडित जी ये बताओ कि बच्चे का विकल्प से आप परेशान होते हो कि अपने शरीर के विकल्प से होते हो? कोई अंतर नहीं कि विकल्प कोई सा भी हो, वो आपको चैन नहीं लेने देगा। ऐसे आत्मा का भी विकल्प वो शांत होने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जिन्हें भगवान ने यह कहा कि आत्मा निर्विकल्प तत्व है, और वो निर्विकल्पता से जानने में आता है, विकल्प से जानने में आता ही नहीं। वो आखिरी अटक रह गई है। वो बात भी अभी अपन करेंगे। अभी तो पहली प्राइमरी क्लास में तो पढ़ लो कि पहले विकल्पात्मक डिसीजन करो, मानसिक ज्ञान में फैसला करो। चारित्र के राग को भी जिनवाणी नहीं छेड़ती, आप भी चिंता मत करो कि वो विकल्प होता होने दो।
आज तासान नहीं है कि आप अभी घर के, कुटुंब के, परिवार के, बच्चों के विकल्प छोड़ दोगे या छूट जाएंगे, इतना संभव नहीं है। पर इतना तो संभव है कि वो विकल्प मेरी जाति का नहीं है, उस विकल्प से उसको भी लाभ नहीं और मेरे को भी लाभ नहीं है। बोलो ये विकल्प उत्पन्न हुआ से किसको लाभ है? जिसके पीछे हो रहा उसको, क्या आत्मा को? इधर जला रहा, उधर कुछ हो नहीं रहा है। और अज्ञान किसको कहते हैं? कि इसी को पकड़ के बैठा है। पाप का छोड़ देगा तो पुण्य के विकल्प पकड़ लेगा, पर पकड़ता विकल्प ही है। मामूली बात थोड़ी है। अमृतचंद्राचार्य ये तो खुद जंगल में रह करके भेद ज्ञान करके भेद विज्ञान में आनंद भोग रहे हैं, तो शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं कि ये जो आप भेद मत करो, उनको भेद करो और भेद करके अपनी चीज को पकड़ लो। ये विकल्प हमारे को कहाँ हो रही है ये समझ में नहीं आता। आप तो ये बताओ कि शरीर में बुखार किस जगह आता है और दर्द किस जगह होता है? तो पूरे शरीर में ही है, लेकिन विकल्प नहीं समझ में आ रहा। पहले शरीर में बुखार किस जगह है? ऊपर ही ऊपर है कि अंदर घुस गया? पहले ये बोलो, आपको कैसे पता है? निकल जाता है। ये तो टीपा हुआ जवाब है ना कि भाई एक तो हमारी भाषा ही है कि बुखार आ गया है, आ गया ना, मतलब इसके पहले नहीं था। ऐसा ही विकल्प भी आता है, और जहाँ जहाँ शरीर है वहीं वहीं बुखार है, ऐसा जहाँ जहाँ आत्मा वहीं वहीं विकल्प है। परंतु वहाँ पे शरीर और बुखार को अलग कैसे जाना? कि लक्षण से जाना, कि बुखार अनादि अनंत नहीं रहता है और शरीर अनादि अनंत रहता है। लक्षण की बात बाद में कर लेंगे। ऐसे ही जो रागादि का विकल्प का जो परिणाम उत्पन्न होता है, ये हर समय बदलता आता और जाता है, और ज्ञान तीनों काल एक जैसा रहता है। और ये आता है और ये जब जब भी आता है दुख लेकर के आता है। ये मेरी शांति को जलाता हुआ पैदा होता है, ये उसका लक्षण है। और ज्ञान जो अंदर से उत्पन्न होता है उसमें कोई दुख नहीं होता है, वो अनादि अनंत रहता है, वो मेरा स्वभाव है। पहले ये जानो आप। शरीर तो नहीं अनादि अनंत है ना? अभी अब दृष्टांत को दृष्टांत जितना ले दो। शरीर अनादि अनंत है, अनादि सी पुद्गल का ढेर है, हमारा नहीं है। अभी बोलने में विकल्प तो जीव के साथ समझ भी नहीं आ रहे। आपको दृष्टांत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर लक्षण ही बता सकते हैं जिनवाणी, ऐसा तो बता ही नहीं सकते कि ये राग है और ज्ञान है। लक्षण है, दोनों एक जगह पे मिले हुए हैं, तभी तो इतना झगड़ा पड़ गया। दूध और पानी के समान एक में खो रहे हैं, परंतु दूध दूध और पानी पानी है। देखो, ज्ञान को सूक्ष्म करे बगैर तत्व समझ में नहीं आएगा। देखो, सोना होता है ना, सोना स्लीपिंग नहीं, गोल्ड, ये तो जानते हो। अब सोने का एक चेन बनी, चेन और सोना दोनों एक है कि अलग अलग है? एक है ना? एक भी और अलग अलग भी है। अब ये जो समझ जाएगा उसको आत्मा समझ में आएगा। अगर चेन और सोना एक हो तो चेन का नाश होने पर सोने का भी नाश हो जाएगा। बात समझ गई? और हमने उस चेन को तोड़ ताड़ दी तब भी सोना कायम है, तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई? माने जहां पर्याय है वही द्रव्य है, पर द्रव्य पर्याय दोनों अलग अलग है। इतना वेदियान चाहिए। जब तक सोना और चेन एक दिखेगी तब तक द्रव्य पर्याय अलग अलग नहीं दिख रहे, और वो दोनों एक ही और दोनों अलग अलग भी है। अगर एक हो तो चेन का नाश होने पर सोने का नाश होना चाहिए। आप देख लो, चेन टूट गई तो सोने का क्या बिगड़ा? सोने का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये भी एक एंगल है। और चेन है, जो चेन देखोगे तो सोना नहीं दिखेगा, सोना देखोगे तो चेन नहीं दिखेगी, और दोनों एक ही जगह पे। तो जब तक आप पर्याय देखोगे जब तक द्रव्य नहीं दिखेगा, जब द्रव्य देखोगे तो पर्याय नहीं दिखेगी। दोनों एक जगह पर एक होने पर भी अलग अलग है। अब वहाँ इतना समझाना है तो फिर राग ही बिन्ने। अच्छा, उस सोने के अंदर जो मिलावट है, प्योर सोने की रकम नहीं बनती है। 20%, 10% जो भी मिला वो सोने के साथ में मिक्स है, तो अलग अलग ही कि एक है। आप भी सोने की चेन बोलते हो कि मिलावट की चेन बोलते हो? अच्छा, मुख्यता हो गई आपका। अरे ज्ञान के अंदर ज्ञान सबको जानता है कि ये इसको सोना ही है, पर ये प्योर सोना नहीं है, तो इसके अंदर मिलावट अलग हो गई ना। ऐसा कैसे ही इसको आत्मा के अंदर राग उसी जगह पे है
राग और ज्ञान, ज्ञान की पर्या वहाँ तक ले जाना है। अभी तो राग में वो जो 10% की मिलावट है उसकी चर्चा चल रही है कि वो सोना नहीं है। अब तो सोने के साथ में रहने से उसको भी सोना कह देते हैं। ऐसा राग आत्मा के साथ रहने से आत्मा के ऊपर आत्मा रागी हो गया, ऐसा आरोप आ गया। आत्मा तो तीनों काल ज्ञान में ही रहता है, रागी कभी होता नहीं है। रागी अपने को मानता है कि रागी हो जाता है। देखो सब बोलना तो इसको सब सही आ गया। ये तो राजवृक्ष विद्यार्थी के काल में भी हमें ज्ञान नहीं रहता है। हाँ, ज्ञान यही तो बात है। मिथ्यात्व के काल में मैंने वो मेल चढ़ गया, जब भी सोना सोना ही रहता है। अरे वो मलिनता तो छोड़ो, आपकी अंगूठी यदि वो बाहर की गटर में गिर गई है और वो बिल्कुल मेले में पड़ी है, तब भी उस अंगूठी का क्या बिगड़ा है? कुछ नहीं बिगड़ा। अब आप उसको उठाते हो, फेंक देते हो कचरे में। अब बोलते तो जा रहे आप, उठा लेते हो। एक चिमटे से पकड़ के उसको उठा लेंगे तो जिस काल में वहाँ पड़ी थी उसमें सोने में उसमें क्या खराबी आई थी? उसी विश्वास के बल पे तो आपने धो के और साफ करके रखी, जैसे भी उसको घर में रख लिया। ऐसे ही आत्मा भले कितने भी कषायों में रहा हुआ हो, निगोद में चला गया, कैसे भी संयोग में रहा, तब भी आत्मा अनंत से जैसा ही रहा है। इसलिए पहले ही वचन है, हूँ परमात्मा छू है नक्की कर। मैंने शरीर के काल में आत्मा शरीर नहीं हुआ है, राग के काल में आत्मा रागी नहीं हुआ है। आत्मा तीनों काल ज्ञानमय रहा है और सिद्ध भगवान भी ज्ञानमय रहते हैं। इसलिए ये जीव भी ज्ञानमय है, इसलिए मैं ज्ञानमय हूँ, ऐसा विश्वास करो। इसका दूसरा नाम है मैं परमात्मा हूँ, एम नक्की कर। 100% समझ में आ गया। वो हो भी नहीं रही है। फिर से वही बात है कि आप समझ में आना उसको कहते हैं कि यहाँ से जा करके आप उसका विचार करो और आप आत्मा की अनुभूति का अभ्यास करो, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो कल पूछ लेंगे आपको समझ में आई। जब सोना खरीदने जाते हैं, हाँ, ये भेद ज्ञान हो जाता है कि पहले क्वेश्चन पूछेंगे हमसे कि इसमें कितने % क्या है। हाँ। तो जो चीज पाना होता है तब हमको भेद ज्ञान इमीडिएट हो जाता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपको आत्मा पाना ही नहीं है। अगर आत्मा पाना होता तो आप इसमें क्वेरीज करते। मैं तो रोज कहता हूँ कि जो प्रश्न पूछता है मेरे को पसंद आता है कि ये बुद्धिमान श्रोता है, ये जैसा आर्डर दे रहा है वैसा नहीं मान रहा है, ये परीक्षा प्रदानी है। और टोडरमल जी ने परीक्षा प्रदानी को अच्छा उत्कृष्ट श्रोता कहा है। वो जो खाली आज्ञा प्रदानी है वो मूर्ख है, वो उसको विवेक लगाना नहीं आता है। जगत में कई तरह की परंपरा चलती है, आपके पास ज्ञान है कि नहीं है? दूसरे कर रहे ऐसे मैं करूँ, ऐसा कौन सी बात है तेरे पास? दूसरे कर रहे होंगे, उनको कोई किसी बात का श्रद्धा होगा। इसलिए आपको नकल नहीं करना, आपको अपने विवेक का उपयोग करना है। कोई कुछ भी करे, या तो सोना, अरे जो सोने की दुकान खोलता है वो तो यही कहता है ना, एकमात्र दुकान मेरी असली सोने की, भले वो ये लिखेगा कि मेरे यहाँ 20% मिक्स का सोना मिलता है। तो जिसको अपनी दुकान लगाना है वो तो वितरकता के नाम से लगाएगा, तभी तो ग्राहक आएंगे उसके यहाँ। पर उसके यहाँ पे कितना असली है कितना नकली है आपको देखना है। ठगाएगा कौन? वो तो ठगने के लिए बैठा है। वो अगर असली नाम नहीं डालेगा तो आएगा कौन उसके यहाँ? तो ये वितरक वाणी का झंडा नहीं लगाएगा तो जुर्माना सुनने आएगा कौन? पर जब वो माल बेच रहा है तब आपको अकल होना चाहिए ना कि इसमें मिलावट कितनी और असलियत कितनी है। तो आप पहले जिनवाणी को पढ़ के श्रोता बनो, मैंने वस्तु स्वरूप को जानने का अभ्यास करो। फिर आप देखो कि जगत में मिलावट चल रही तो आंखें बंद कर लो वहाँ से। उस मिलावट की उस दुकान की बुराई करने की जरूरत नहीं है, आप हट जाओ वहाँ से, मत खरीदो। दुनिया में तो सब चलेगा भाई, मोतीचूर के लड्डू भी चढ़ेंगे और खोपरे की चटक भी चढ़ेगी और सब करेंगे। आपकी अकल कहाँ गई? दुनिया में तो राग से धर्म बताने वाले भी है, वितरागता से बताने वाले भी है। आपकी बुद्धि देखो, आप कुछ समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा है, बात करो, समझ में आएगी। अपन सब समझने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे कोई उपदेशक और उपदेश बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ बैठने से कोई सुपर नहीं हो गए। आचार्यों की बात को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और अपनी बुद्धि नहीं चल रही है तो अपन थोड़ा उसको चर्चा के माध्यम से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है।
अनंत बार ये जीव द्रव्यलिंगी बन चुका, पर ये आत्मा और राग का भेद ज्ञान नहीं कर पाया। वो काम को करने के लिए बैठे हैं अपन। और गुरुदेव का स्पष्ट वचन है कि अगर ये इस जन्म में भेद ज्ञान भेद विज्ञान प्रकट नहीं हुआ तो मनुष्य परे हार जाएगा, क्योंकि जन्म मरण के अभाव की विधि सिर्फ आत्मानुभूति है। और इतनी आसान होती तो श्रीमद् भगवान के समस्रण में वो कर लेते ना। वो यहाँ से स्थानवासी में कैसे पैदा हो गए कि कुछ कसर रह गई ना। तो जब इतना उत्कृष्ट जीव जो खुद तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनके पुरुषार्थ में वहाँ तीर्थंकर के समोसरण में कमी रह गई तो कितनी वजनदार बात होगी। सोचो तो सही जरा। और वही समझा रहे हैं अपने को कि देखो भाई मामूली बात नहीं है ये, और अगर इसको पकड़ ली इसने ताकत से तो फिर कोई निमित्त की जरूरत नहीं है। उन्होंने बिना निमित्त के और सम्यक स्वरूप के रत्न को प्राप्त किया। अपने पास तो सारी अनुकूलता है। सच्चे देवसा गुरु का समागम है, ये जिनवाणी सुनने को मिल रही है, इसको समझाने वाले मिल गए हैं। आज हजारों सीढ़ियाँ अपने पास उपलब्ध है, उस वाणी के माध्यम से अपन तत्व को समझ सकते हैं। इतनी अनुकूलता उनको कहाँ थी? उनसे ज़्यादा पुण्य का उदय अपने। उन्होंने तो इतनी प्रतिकूलता में काम कर लिया और अपने पास इतनी अनुकूलता, फिर अपन माता बच्ची कर रहे हैं, सोने को परखने में लग रहे हैं। अरे वो तो मैंने दृष्टांत दिया है। अपना को कितना सतर्क होना चाहिए। और रोज ये जो शोक सभाएं आ रही है, संदेश दे रही है कि देख क्षणिक है, अगर जो कुछ का जो संस्कार डालना हो डाल लो, जो करना हो कर लो। ये आपका जो तत्व चिंतन है यही अगले जन्म काम में आएगा, दूसरा कुछ काम आने वाला नहीं है। और सुन लो कि स्वर्ग में पढ़ने पढ़ाने का और समझाने का प्रावधान नहीं है। ये सुविधा भी फैसिलिटी यही है। वहाँ तो सीधा का सीधा सुनो, पर सुनो किसको? कि जिसकी आपको रुचि हो। तो यहाँ रुचि अगर जिंदा रहेगी विषय की तो वहाँ विषय देखने जाएगा। और अनंत बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि इसके पुण्य के फल में फिर दोनों चीज मिलेगी। श्रीमंदर भगवान का समोसरण भी मिलेगा, 32,000 रानियाँ भी मिलेगी। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू लाइक। कितनी ताकत है। अभी समाज में स्वल्पाहार रखे इसी समय पे, अभी नेत्र शिविर रखें फ्री का, अभी शरीर चेकअप रखें, तो आत्मा चेकअप के लिए कितने जने आएंगे यहाँ? कोई नहीं आएगा। आप अपनी बोलो ना कि अपना कलेजा टटोल लो आप, तो उसको शरीर की रुचि छोड़ छाड़ के चला जाए। तो रुचि यही है उसको भगवान बनना का, उसको आंखें सुधारना और शरीर सुधारना है जो जड़ है। बहुत अलौकिक बात है। स्वराज का फंस गए यार। इसके अज्ञान को चैलेंज करने वाला कोई मिला नहीं है। ये सब कुंदाचार अमृत चंद्रसार में ताकत देती जो इसके अज्ञान को खुला चैलेंज कर रहा है। देख मान जा, समझ जा, ज्ञान को पेना कर। उसी सोने के अंदर मिलावट भी देखना है, उसी के अंदर उसके लक्षण भी देखना है, उसी के अंदर उसकी पर्याय भी देखना है, उसी के अंदर शुद्ध सोना भी देखना है। इतनी ताकत दृष्टांत में इतनी चाहिए तो सिद्धांत में सिद्धांत में तो कुछ भी नहीं दिखता, सोना ही सब दिखता है। मिलावट भी है, पर्याय भी है, नाम भी है, सब देखो दिखता है। देखो ऐसा है, आचार्यों ने जो पढ़ने वाले हैं, दो तरह के होते हैं ना, एक पढ़ने वाले होते हैं, एक पढ़ाने वाले होते हैं। तो पढ़ने वाले में तो सब श्रोते ही रहते हैं। पढ़ाने वाले के लिए उन्होंने निर्देश दिया कि आपको ऐसा दृष्टांत बनाना है जो श्रोता जिसे परिचित हो। बात समझ आ रही है? समझाना अपरिचित चीज को, पर समझाना उस दृष्टांत से जिसको श्रोता परिचय में हो। अगर तुमने ऐसा उदाहरण दे दिया कि बेचारा श्रोता उससे भी परिचित नहीं है, तो उसको कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। तो अपने तो सौभाग्य से वाणी यहाँ तक अपने पास घूमते फिरते आ गई कि दृष्टांत वो दे रहे हैं जिसमें आपन लोग परिचित हैं। और अब दृष्टांत बिल्कुल नहीं समझाना है, दृष्टांत में माथा पच्ची करना भी मत, क्योंकि दृष्टांत सिर्फ सिद्धांत को बताने के लिए, और उसके आधार से उसकी पंक्ति पकड़ के उसके सहारे से सिद्धांत को पकड़ना है। दृष्टांत की सर्जरी करने जाएगा तो सिद्धांत तो एक तरफ ले जाएगा, और दृष्टांत में माथा फोड़ी करके लड़ा के चला जाएगा। दृष्टांत में से सिर्फ उतना पोर्शन निकालना अपने को कि इसमें आत्मा किसे समझ में आता है। तो अगर आप एकदम से ऊंचे दृष्टांत देंगे जिसका श्रोता को परिचय नहीं है, तो दृष्टांत में उलझ जाएगा, वही समझ में नहीं आएगा, सिद्धांत कैसे समझ में आएगा।
सिद्धांत में क्या है कि सिद्धांत के अंदर राग भी उसी समय में, शरीर भी उसी समय में, ज्ञान भी उसी समय में, एक ही क्षेत्र में है, एक ही काल है तीनों का। राग भी उसी समय उत्पन्न होता है, ज्ञान भी उसी समय उत्पन्न होता है, शरीर भी उसी समय है। ये तीनों एक साथ रहने पर भी इन तीनों के लक्षण बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं। ऐसे लक्षणों को पहले ज्ञान से जानकर और फिर ज्ञान से जानकर अब शर्त उनकी है कि अछिन्न धारा प्रवाह, ये देखो सम्यक दर्शन के पहले कि अब इसके अंदर अपन ने एक विषय सिलेक्ट किया, कौन सा? इस शुद्धात्मा को पे अहम लाने का। पहले तो देखो वेद ज्ञान में तीनों का कर लिया विकल्पात्मक, अब इसको अब दूसरा काम सौंपा है कि इस शुद्ध आत्मा को भाना है। भाना मैंने इसके ऊपर अहम करना है। तो ये कब तक करना है कि जब तक इसका बहुमान पूरा नहीं चढ़ जाए तब तक तो दूसरे विषय में भले ही रहना। बात समझ में आई? दूसरे में क्योंकि सांसारिक है, खाएगा पिएगा व्यापार व्यवसाय सभी करेगा ना, पर वहां पर उसकी महिमा उतरती जाए और इसकी चढ़ती जाए, ऐसा धारा प्रवास में रखना। ऐसा नहीं कि घर पे सुना जब तक तो आत्मा की महिमा और बाहर जाए तो फिर धन की महिमा, बाहर जाए तो फिर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जिसकी सभा में बैठे उसके गुणगान गाने लगे, तेरी बुद्धि कहाँ गई? नहीं आई समझ में? आ रही कि नहीं आ रही? कुछ बात नहीं, उदास मत हो, समझना पड़ेगा आपको। अपनी बुद्धि मैंने दुकान जाने का निषेध नहीं कर रहे, इसके ज्ञान के अंदर दुकान की, धन की, शरीर की महिमा चढ़ी हुई है। और इसके अंदर जिनवाणी ने 3 भेद ज्ञान करके आत्मा की महिमा लाई, तो आत्मा की महिमा को बढ़ाते जाना और उसकी महिमा को उतारते जाना। कब तक? कि जब तक आत्मा हाथ में नहीं आ जाए, मैंने जब तक अनुभूति नहीं हो जाए। अब इससे बेंसरी से उदाहरण उससे क्या बड़ा हो सकता है यार दुनिया में, कि वो पानी भरती थी, रोटी बनाती थी, सब काम होते थे, पर वो हो रहा है कि जल रहा है। आत्मा की महिमा निरंतर बढ़ती रहती थी और बढ़ते बढ़ते ये हो गई और वो छूट गई, तो वो तो छुट्टी छुटाई थी वो। अब ये तो यहाँ जितना इसको सुना होती देर थोड़ा पावर आता है, फिर जाके फिर हवा निकल जाती है। तो जिनवानी बार बार टीका थोड़ी लगाएगी। अरे भाई डॉक्टर तो दवा को लिख के पर्ची में लिख के दे देगा, परहेज करना, उसका एक्सरसाइज करना, टाइम पे खाना, कि पेशेंट का काम है कि डॉक्टर का? अरे किसका है? सब जिनवाणी से आउटलाइन देगी बस कि इन तीनों में से शुद्ध आत्मा की महिमा लाना है। कब तक लाना? कि जब तक तेरे को आत्मा प्रकट नहीं हो जाए। कब तक प्रकट नहीं हो जाए? कि जब तक तेरी कर्तव्य बुद्धि छूट के ज्ञाता नहीं हो जाए। कब तक भाना है? कि जब तक तू शरीर को बिल्कुल जैसा वो घड़ी बाहर दिख रही है ऐसा वो आत्मा और शरीर भिन्न नहीं दिख जाए, तब तक भाना है इसको। तो मैं दूसरे काम करूँ कि नहीं? अरे वो सब होते रहेंगे, वो करूँ कि नहीं करूँ का प्रश्न नहीं है। भूमिका के अनुसार तेरे को खाने का, पीने का, बच्चे का, बालक का, व्यापार का सब विकल्प आएंगे। जिनवाणी ने इसको बिल्कुल छेड़ाछाड़ी नहीं करी है, चारित्रिक अपराध है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी होता है। वो भूमिका के अनुसार, गुणस्थान के अनुसार घटते, इनको बीच में लाके खड़ा मत करना, नहीं तो जितना आगे बढ़ रहा है वो सब रह जाएगा। इस तरह इस डायरेक्शन में बढ़ते जाना आगे। अरे कौन बताएगा ऐसा? बंडी जी कौन सा प्रश्न चल रहा है? सम्यक दर्शन होने के पहले का काय का चल क्या बता रहे हैं कि आत्मा की महिमा बढ़ाती जाना, इनकी उतरती जाएगी, इनकी उतरती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी। कब तक करना? कि जब तक तेरे को आत्मा की इतनी महिमा नहीं आ जाए कि लाखों वर्षों तक जीऊँ या शरीर आज ही छूट जाए, मेरे को कोई चिंता नहीं। डॉक्टर कहेगा ओटी में जाने के बाद कि देखो भैया जिंदा रहेगा कि मजा है। अरे तुम जिंदा मरता है कौन? तुम ही मरते हो गए, तुम तो करो जो करना है। इतनी बुलंदता से बोले, हे डॉक्टर साहब आप ही भगवान हो, देख लो आप तो मेरा जितना धन चाहिए उतना ले लो पर मेरे को बचा लो। अरे ये सब होने वाले का काम थोड़े देर दर्शन में नहीं आई बात समझ। अरे की बात है ये जिसको सुनने को मिले ना, उसको अपने जो अपने पास धन है उसकी जो महिमा आती है उससे अनंत गुना महिमा इन आचार्यों की इस वाणी ये आ जाए कि हमको वो रतन मिल गया जो इसी जन्म निर्भीक नहीं कर रहा, अनंत काल तक के लिए निर्भय बना रहा है। तो इसकी कितनी महिमा आना चाहिए इसको। अब एक आध लॉटरी आ जाए और कुछ धन आ जाए तो कूदा कूदा फिरता है, और ये भगवान बनने की बात मिल रही तो मरे मुर्दे की तरह सुनता है, घड़ी देखा करता कब बंद करे कब बंद करे। तो कर ही रहे हैं भाई, उसमें क्या है, टाइम हो गया। आपने पुण्य का स्टॉक भी तो होना चाहिए था। वेद ज्ञान को पहली शर्त कब तक भाते रहना कि जब तक जैसी अहम बुद्धि शरीर और आग पे है वैसी आत्मा पे नहीं आ जाए, जैसी कर्ता बुद्धि अपनी है वैसी कर्ता बुद्धि पलट के ज्ञाता बुद्धि नहीं हो जाए, जैसी अहम बुद्धि शरीर और आत्मा जो
क्षणिक है, ऐसा त्रिकाल सत्य शाश्वत पे अहम बुद्धि नहीं आ जाए तब तक इस विकल्पात्मक भेद ज्ञान को भाते रहना। अब दूसरा कोर्स कल चलेगा उसमें कि ऐसा हो गया, आत्मानुभूति हो गई, अब कब तक भाते रहना कि जब तक अरहंत सिद्ध नहीं बन जाए तब तक भाते रहना। उससे क्या फायदा होगा कि उससे एक तो सम्यक नहीं गिरेगा और उसके बाद में तेरे को अभी चारित्र में बहुत सारा काम बाकी है। जितना पुरुषार्थ सम्यक वो प्राप्त करने में उससे अनंत गुना पुरुषार्थ उसको टिकाने में और उसके बाद उसको आगे बढ़ाने में उससे कई गुना ज्यादा पुरुषार्थ है। तो अभी इतने से में काम तेरा नहीं हो गया। तो उसमें विकार क्या है शुभ? कौन सा? सेकंड वाले के अंदर जो एक कषाय का अभाव हो गया ना तो हो गया, 3 कषाय बैलेंस है ना, तो उसमें तीनों में पाप के और पुण्य के दोनों परिणाम होते हैं। तो पाप का परिणाम भी होता है, पुण्य का भी होता है। तो अब जो जिनागम द्वारा वर्णित व्यवहार है, जो देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा वगैरह हुई है, उस व्यवहार के अंदर ये आत्मा पकेगा, इसको वास्तविक फसल को अनुकूल लहर मिलेगी। वहाँ सब पूजा में, पाठ में, देवशास्त्र गुरु की पूजा में 10 लक्षण में 16 कारण में आत्मा के गीत गाए जाएंगे। तो वहाँ इसको अनुकूल वातावरण मिलेगा, इसको उस एटमॉस्फेयर में हवा मिलेगी, उस एटमॉस्फेयर में देवशास्त्र गुरु की भक्ति में लगेगा तो उस उनके 3 कषाय के अभाव की महिमा आएगी इसको एक कषाय के बल पर। तो यह आत्मा फलीभूत होएगा उसमें, क्योंकि बाहर तो रूखा मामला है, तब इसको ये व्यवहार मोक्ष का कारण बनेगा। बाकी वहां से छोड़ के जैसे ये घर में दुकान में आया तो वातावरण फिर वहाँ धूप आ गई, वहां तो दूसरी चिंता में फंस गया। इसका नाम है भेद ज्ञान। वहां तक भागते रहेगा, वो चर्चा चलेगी, बहुत चलेगी। सम्यक दर्शन नहीं हो, उसके पहले तक का भेद ज्ञान होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो उसके तो पहले नहीं, कोर्स तो पूरा ही देंगे ना उसको कोर्स में थोड़ी कोई टुकड़ा करेंगे, कोर्स तो पूरा ही दे देंगे आपको। अब आप अपने को जिस स्टेज पे समझते हो उससे आगे आप बढ़ो। अगर आपने को अभी देखो जितना अभी तत्व गुरुदेव से मिला है तो मिला है ना, तो आप आगे भी बढ़ सकते हो और इसको गिर भी सकते हो। इसको जितना उतना संभाल लो वही बहुत है। अगर इसको संभाल भी लिया तो अगले भाव में गारंटी है, पर अगर इसको भटक गया, मार्ग छोड़ दिया और किसी के चक्कर में फंस गया और कहीं फंस गया तो फिर ये भी चला गया। जितना मिला उसको संभालना भी बहुत ताकत है।